देखो सबसे पहले मैं आपको साइंस के बारे में बता रही हूँ। व्हेन साइंस आर डिवाइडेड, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। मतलब जब हमारे अपोजिट साइन डिवाइड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से डिवाइड हो या नेगेटिव पॉजिटिव से डिवाइड हो, आंसर हमेशा हमारा नेगेटिव ही आता है। और जब हम प्लस को प्लस से डिवाइड करते हैं, प्लस इज डिवाइडेड बाय प्लस तो प्लस ही आएगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस भी प्लस ही आएगा। सेम साइन को डिवाइड करने पर प्लस आता है और अपोजिट साइन को डिवाइड करने पर नेगेटिव आता है, माइनस आता है। अब हमें इन्हें सम्स में अप्लाई करना है। जैसे अब आपका ये है क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 150 डिवाइडेड बाय -25। अब 150 डिवाइडेड बाय -25 तो आपने क्या करना है, पहले तो नंबर डिवाइड कर दिया। 25 6 दा 150, ठीक है ना। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 150, तो 25 6 दा 150, 6 आ गया। अब आपने साइन को देखना है, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या है आपका माइनस, तो आपका आंसर क्या आ गया -6। क्लियर। अब एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, चाहे वो नेगेटिव का नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव का नंबर है, चाहे वो कोई भी नंबर है, व्हाटएवर इट बी, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, 0 को अंदर रख के आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, द आंसर इज ऑलवेज 0। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, आंसर हमेशा आपका क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। 0 को अंदर रख के आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, आंसर हमेशा क्या आएगा आपका 0 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है -784 डिवाइडेड बाय -56, -784 डिवाइडेड बाय -56। तो 784 को 56 से डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, डिवीजन करोगे, 56 1 दा 56, 22 रहा, ऊपर से लिया 4, 56 4 दा 224, तो आंसर आपका डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 14। और माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 14 के आगे प्लस साइन दिखाऊं या ना दिखाऊं हमारी मर्जी है। पॉजिटिव साइन का मतलब नो साइन मतलब पॉजिटिव साइन होता है, तो पॉजिटिव दिखाना जरूरी नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया 14, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। आपको ABC की वैल्यू दे रखी है और ABC की वैल्यू दे रखी है, A इज -225, B इज 15 एंड C इज -3, और आपको वेरीफाई करना है A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू, पहले आपने A डिवाइडेड बाय B को ब्रैकेट में लेके सॉल्व करना है, फिर जो नंबर आएगा उसको C से डिवाइड करना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C, मतलब B डिवाइडेड बाय C पहले सॉल्व कर देना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देना है, फिर A डिवाइडेड बाय दैट नंबर जो भी आएगा वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पहले आपने लेनी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, A डिवाइडेड बाय B, तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो होगा वो पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट इज सॉल्व फर्स्ट। तो A की वैल्यू दे रखी है -225 डिवाइडेड, B की वैल्यू दे रखी है 15, तो 15, ठीक है, डिवाइडेड C की वैल्यू दे रखी है -3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो -225 डिवाइडेड बाय 15, 225 को ब्रैकेट में रख के 15 से डिवाइड करके आप देख सकते हो, 225 को आप 15 से डिवाइड करके देखोगे तो 15 1 दा 15, 7 रह गया, 15 5 दा 75, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है आंसर 15 आ रहा है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, अभी बताया था माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होता है माइनस, तो 225 डिवाइडेड बाय 15 15 है, और साथ में माइनस साइन आ गया बिकॉज माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस होता है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व, अब ब्रैकेट खत्म हो गई, उसके बाद बाहर का नंबर ले लिया डिवाइडेड बाय -3, ठीक। अब माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है, अगेन
डिवाइडेड बी डिवाइडेड बाय सी। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करूंगी, वैल्यू मैंने ए बी सी की रख दी, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो 15 डिवाइडेड बाय -3, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज माइनस, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5, ठीक है ना। 15 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, क्या आएगा आंसर 5, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5 और प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज माइनस। उसके बाद अब ये बाहर वाला नंबर आया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया आ गया, ठीक है। 225 को 5 से डिवाइड करो, 225 को 5 से डिवाइड करके देखोगे तो 225 डिवाइडेड बाय 5 इज 45 और माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज प्लस। अब मेरे लेफ्ट हैंड में जो आंसर आ रहा है 5 और राइट हैंड में मेरा आंसर आ रहा है 45, इट मींस लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर नॉट इक्वल, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यही हमें वेरीफाई करना था। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, तो आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं तो इसमें आप देखो फोर्थ पार्ट मैंने बताया हुआ है, फोर्थ पार्ट में है -43 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 43 आ जाए, ठीक है। -43 डिवाइडेड बाय विच नंबर टू गिव 43। अगर मैं पहले सिर्फ नंबर की बात करूंगी फिर मैं साइन की बात करूंगी। 43 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तभी सिर्फ मुझे 43 मिल सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 43 मतलब सेम नंबर बनता है। तो अगर मैं 43 को 1 से डिवाइड करूंगी तभी सिर्फ मुझे 43 मिल सकता है, तो 43 डिवाइडेड बाय 1 इज 43, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात है साइन की, यहाँ पर कोई साइन नहीं दे रखा मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। अब मुझे पता है माइनस डिवाइडेड बाय माइनस ही प्लस होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्लस साइन लगाती हूँ, कोई साइन नहीं लगाती, तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस देगा, जबकि मुझे तो यहाँ पर प्लस चाहिए ना, और मेरे पास प्लस साइन तभी आ सकता है जब मैं माइनस को माइनस से डिवाइड करूंगी, ठीक है। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस भी प्लस होता है और प्लस डिवाइडेड बाय प्लस भी प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन दे रखा है तो यहाँ पर माइनस ही लगेगा, ताकि माइनस से माइनस डिवाइड होके प्लस साइन मिल जाए मुझे, ठीक है। दूसरी चीज है डैश नंबर डिवाइडेड बाय -21 गिव्स अस 4, ये फिफ्थ पार्ट है आपका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में है किस नंबर को मैं -21 से डिवाइड करूं कि मुझे 4 मिल जाए। अब अगर मैं पहले नंबर की बात करूं तो किस नंबर को 21 से डिवाइड करूं 4 मिल जाए, तो कई बार कंफ्यूज होना तो क्या करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेना। 21 4 दा 84 होता है, जब मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि 84 को 21 से डिवाइड करूंगी तभी मेरा 4 आएगा, ठीक है। बड़े नंबर के केस में ये आप करके देख सकते हो। कई बार बच्चों के माइंड में एकदम तो स्ट्राइक नहीं करेगा ना कि 84 डिवाइडेड बाय 21 4 होता है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये बड़ा नंबर है जिसको मैंने 21 से डिवाइड किया तो मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद बात करूंगी साइन की, तो माइनस डिवाइडेड बाय माइनस ही प्लस दे सकते हैं, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर पहले से ही माइनस दे रखा है, इसका मतलब माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज प्लस, इसे मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ स्टेटमेंट सम्स की। स्टेटमेंट सम्स में क्या है, 6th क्वेश्चन है, एक कंपटीशन है जिसमें 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए दिए जा रहे हैं और -2 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं, डिडक्ट किए जा रहे हैं मतलब माइनस किए जा रहे हैं हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। जो आप क्वेश्चन गलत करोगे उसमें आपको मार्क्स लगने की बजाय आपके जो अच्छे नंबर वाला स्कोर होगा, जो आपके करेक्ट नंबर वाला स्कोर होगा, उसमें से हर क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए, गलत आंसर के लिए, ठीक है। अब सचिन ने 24 मार्क्स स्कोर किए हैं, सचिन का टोटल स्कोर है 24 मार्क्स। अब उसने 14 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं, 14 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं, तो करेक्ट आंसर स्कोर कितना हुआ उसका, एक क्वेश्चन एक करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलने हैं, 14 उसने ठीक कर दिए, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 42, तो करेक्ट आंसर का स्कोर हो गया 42। अब उसने कितने इनकरेक्ट किए हैं क्वेश्चन वो मुझे निकालना है। अब मैंने क्या किया, इनकरेक्ट आंसर स्कोर निकाला कि जो इनकरेक्ट आंसर स्कोर है वो कितना है उसका, गलत क्वेश्चन करने के पीछे उसके कितने नंबर कट रहे हैं, ठीक है। तो टोटल स्कोर मुझे
तो मेरे पास इनकरेक्ट नंबर का स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल स्कोर माइनस करेक्ट स्कोर इक्वल टू इनकरेक्ट स्कोर। इनकरेक्ट स्कोर क्योंकि छोटा नंबर 24 जो है टोटल स्कोर जो है वो छोटा है, और जो हमारा करेक्ट आंसर का स्कोर है वो जो माइनस कर रहे हैं वो बड़ा है, मतलब पॉजिटिव। इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है। ठीक है, जब इंटीजर में आपको यही सिखाते हैं वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव देन सब्ट्रैक्ट। तो 42 में से 24 माइनस किया मैंने तो 18 आया, और बिगर टर्म नेगेटिव किया इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने कितने अटेम्प्ट किए थे कि उसको अपने 18 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कराने पड़ गए। ठीक है, तो -18 इनकरेक्ट नंबर का स्कोर है, इनकरेक्ट आंसर का स्कोर है, और हर इनकरेक्ट आंसर के पीछे उसके 2 नंबर डिडक्ट हो रहे हैं, मतलब -2 हो रहा है। तो -18 डिवाइडेड बाय -2 इज 9। इसका मतलब 9 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। आई बात समझ? एक बार दोबारा बता रही हूं, ध्यान से समझना बहुत, कि करेक्ट आंसर के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं और गलत आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर घट रहे हैं। जैसे सपोज एक आंसर आपने ठीक किया 3 नंबर मिल गए, दूसरा आपने गलत किया तो 3 में से 2 माइनस हो गए, 1 नंबर बच गया आपका से। ठीक है, तो इस तरह से इनकरेक्ट आंसर के पीछे 2 नंबर हट जाएंगे। अब सचिन एक लड़का है जिसका टोटल स्कोर कितना है 24 मार्क्स। उसको टोटल सारे सम गलत या ठीक टोटल सब कुछ करने के बाद 24 नंबर उसको मिल गए हैं। ठीक है, और उसने करेक्ट आंसर स्कोर कितना है, उसने 14 क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो करेक्ट आंसर स्कोर क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि हर करेक्ट आंसर के लिए उसको 3 नंबर मिल रहे हैं। तो 14 क्वेश्चन उसने ठीक किए तो 3 नंबर हर क्वेश्चन में मिलेंगे। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब 42 स्कोर जो है वो करेक्ट आंसर का स्कोर हो गया। अब इनकरेक्ट आंसर स्कोर कैसे निकालूंगी? इनकरेक्ट आंसर स्कोर निकालूंगी टोटल स्कोर में से करेक्ट स्कोर को माइनस कर दूंगी, क्योंकि टोटल स्कोर का मतलब है करेक्ट का भी इनकरेक्ट का भी टोटल। ठीक है, तो टोटल में से करेक्ट वाला स्कोर माइनस कर दिया, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट, बिगर टर्म के लिए नेगेटिव का साइन। ठीक है, अब उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं ये हमें निकालना है। तो जो इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर है उसे ऊपर रख के हर क्वेश्चन के पीछे -2 नंबर, उसके हर क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर डिडक्ट हो रहे हैं, मतलब 2 नंबर कट रहे हैं। तो -18 डिवाइडेड बाय -2, तो 9 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं। ऐसे ही इसी का सेकंड पार्ट है नलिनी। नलिनी एक लड़की एक स्टूडेंट है जिसका टोटल स्कोर है -7। उसने करेक्ट क्वेश्चन कितने किए 9 क्वेश्चन करेक्ट किए। तो करेक्ट आंसर स्कोर कितना हुआ उसका, हर क्वेश्चन के पीछे 3 नंबर मिल रहे हैं, 9 क्वेश्चन करेक्ट किए तो टोटल करेक्ट स्कोर इज 27। ठीक है, अब उसका इनकरेक्ट आंसर स्कोर कितना है, टोटल स्कोर में से करेक्ट वाला स्कोर माइनस कर दो। टोटल स्कोर भी नेगेटिव में है माइनस करेक्ट स्कोर, अब दोनों नेगेटिव के नंबर हो गए, बोथ आर नेगेटिव सो एड अप, और साइन कॉमन नेगेटिव का, बोथ आर नेगेटिव एड अप, साइन कॉमन नेगेटिव का। अब उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये हमें निकालना है। तो -34 जो है वो इनकरेक्ट नंबर का स्कोर है, इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, हर क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर कट रहे हैं उसके, तो मतलब -2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन शी हैज इनकरेक्टेड। तो 17 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं। अब ये मैंने आपको पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, पहले आप इसको कंप्लीट करोगे, इसमें आप अपने क्वेश्चन करके और उनकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल देना। ठीक है, और सॉरी एक क्वेश्चन अच्छा रह गया, एक क्वेश्चन और रह गया वो भी बता दूं, उसके बाद में बता रही हूँ, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना उनकी फोटो खींच के भेज देना ताकि मैं उन्हें चेक कर सकूं, और जो आपने नहीं किए होंगे या जो गलत किए होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के सम्स भी उनके साथ बता दूंगी। ये 8 क्वेश्चन और रह गए, ये भी बता रही हूँ। इसमें क्या है आपका कि आपको एक नंबर लाइन दे रखी है, ये नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में आपका 0 है, A है और B है। A तो जा रहा है पॉजिटिव की तरफ राइट हैंड साइड। आप नंबर लाइन कभी भी ड्रॉ करते होगे तो इधर के नंबर पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 5,
और इधर के नंबर आपके नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। तो इस तरह से इंटीजर की नंबर लाइन बनती है जिसपे आप -7 कभी ड्रॉ करते हैं, तो कभी -1, कभी 2, कभी 5, कभी 6। तो ये जो ए है ना, ये ए पॉजिटिव नंबर को शो कर रहा है और ये बी नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है। लेकिन देखो ना, ए ज्यादा डिस्टेंस पे है और बी कम डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी पॉजिटिव नंबर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला बड़ा है और नेगेटिव वाला छोटा है। तो a माइनस बी, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो बड़े नंबर वाला ही हमेशा साइन आता है। जैसे 5 माइनस 3 2 होते हैं, 8 माइनस 3 5 होती है। ऐसे a माइनस बी आपको पॉजिटिव नंबर देगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर दे सकता है। क्या वो नहीं बता सकते, क्योंकि a और b की वैल्यू नहीं दे रखी, सिर्फ हमें साइन बताना है। अब नीचे ए बी है, ए पॉजिटिव नंबर है और बी नेगेटिव नंबर है, तो प्लस मल्टीप्लाइड में माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या देते हैं, माइनस। और ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट होके क्या देगा, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ए बड़ा है और बी छोटा है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव दे दिया। अब पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। आपको सिर्फ इसका साइन बताना था, तो आप बोलोगे आंसर इज नेगेटिव। अब इनमें से भी अगर आपको कोई सम समझ नहीं आता तो आप उसे व्हाट्सएप पे डाल देना कि मुझे ये सम क्लियर नहीं है, दोबारा बता दिया जाए। और जितने भी सम्स आप कर सको उनको करके उनकी फोटो खींच के मेरे नंबर पे डाल देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, वो मैं चेक करके आपको रिस्पॉन्स दे दूंगी। ओके, थैंक यू।